से ये मांग कर रहे हैं कि हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। लगभग 3 से 4 लाख इन लोगों की संख्या है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की है और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हाटी समुदाय का मुद्दा आने वाला है। फिलहाल जहां से शुरुआत इस मूवमेंट की हुई थी वो सिरमौर विकास मंच के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपसे भी समझना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में भी कहा कि हाटी समुदाय का मुद्दा अगली केंद्रीय कैबिनेट में आएगा। लड़ाई कितनी मुश्किल थी? काफ़ी लंबी लड़ाई थी। आपने देखा कि बहुत सारे मुद्दे रहते हैं देश और प्रदेश में, जिनके लिए सतत कुछ ऐसे होते हैं जो होने वाले होते हैं। तो उसी प्रकार का मुद्दा था हाटी समुदाय। गिरी पार क्षेत्र एक नदी है, उसके पार का जो एरिया उसे गिरी पार कहा जाता है। एक और नाहन आता है, आधा हमारा सरांग क्षेत्र आता है। उसके बाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जिसमें 154 पंचायतें आती है, जिसमें रेणुका का क्षेत्र आता है, शिलाई का, और पछाद का हमारा जो राजगढ़ का क्षेत्र है। तो उसमें 154 पंचायतें आती है। वहाँ के जो लोग हैं, वो जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था, जब हम आज़ाद नहीं होते, सिरमौर रियासत का था। तो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तराखंड बना, यूपी बना, तो सिरमौर का क्षेत्र वहाँ चला गया। उसे जोन्स बाबर कहा जाता है। तो एसटी का दर्जा उसमें क्या है कि हमारे आधे जो हाटी भाई थे उनको एसटी का दर्जा मिल गया, हमारे को नहीं मिला। तब से जो यहाँ के भी हमारे जो लोग हैं सिरमौर के गिरी पार क्षेत्र के 3 लाख लोग, और 154 पंचायतें थी, तब कम थी, अब बढ़ गई है, 154 हो गई है। तो हमारा था कि जब एक भाई को आपने ये अधिकार दिए तो हमें क्यों उससे वंचित रखा जाता है। जब भी हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी हाटी, हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो है कल्चर, देखा जाता है इसमें। बाकी इंटीरियर वगैरह ये सारे जो पैरामीटर्स है वो है, तो वो उसमें मिलना चाहिए। बार बार हमारी जो रिपोर्ट यहाँ से भेजी जाती तो रिजेक्ट होती थी। फिर सिरमौर युवा विकास मंच का गठन वैसे तो हमने 10 से किया, फिर रजिस्टर हमने 13 से किया। और एक इसको जो हमारे रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी से कुछ पत्रकार हमारे मित्र हैं जो सिरमौर से मध्य, कुछ प्रशासनिक अधिकारी, हमने यहाँ गठन किया सिरमौर युवा विकास मंच का। मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी, सभी सचिव वगैरह, उपाध्यक्ष श्याम जी। तो डायरेक्ट हमने जो RGI बहुत बड़ी संस्था होती है जो ये स्टेटस वगैरह पूरा चेक करता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं और किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, उसमें हम फिट करते। जो लोकपुर कमेटी सबसे पहले बनती थी, लोकपुर कमेटी के 5 पैरामीटर्स, उसमें हम फिट थे। उन्होंने कहा कि मिले। फिर ठाकुर सेन नेगी जो किन्नौर को जब मिला था, उन्होंने भी हमारा केस परसू किया था। उन्होंने कहा था कि सिरमौर भी इसमें, परंतु सिरमौर के जो नेता है इस चीज़ को वहाँ पर रख नहीं पाए, रिपोर्ट तैयार करके भिजवा नहीं पाए। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे 2000 में, SK गुप्ता, VK गुप्ता, उन्होंने भी ये रिपोर्ट यहाँ से बहुत पॉजिटिव भेजी हमारे फेवर में कि जो सिरमौर का जो गिरी पार क्षेत्र है वो सारे पैरामीटर फुल करते हैं और इसको मिलना चाहिए। परंतु हमारी पिछले जो कुछ नेता थे उनकी अदूरदर्शिता रही। जो अधिकार हमें मिलना चाहिए थे, क्योंकि यहाँ स्टेट में भी कुछ नहीं, केंद्र से अंदर बजट आता है, स्टूल ट्राइब एरिया के अंदर स्पेशल पैकेज होता है। तो जब हमारे सारा थे तो हमने इसके लिए गठन किया, जो लड़ाई लड़ी, नोडल एजेंसी से मिला, NDN वाजपेयी थे, फिर दूसरे वाइस चांसलर आए, सिकंदर आए, यहाँ पर आचार्य देवव्रत थे, सबसे बातचीत, सब लोगों ने हमारा भरपूर समर्थन किया। हमने उनके पास फैक्ट्स और फिगर के साथ युवा विकास मंच जाता रहा। जहाँ हमारा था RTI के माध्यम से, हाँ, श्याम जी हमारे लीगल एडवाइज़र भी थे, टीम के जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो हम RGI से भी संपर्क में थे, PMO को भी हमने लेटर भेजा। वो सारी रिपोर्ट हमारे पास आई कि क्यों नहीं मिला जा रहा और इतने लोगों से। और सबसे बड़ी बात, हमने जो दबाव बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने 2009 की लोकसभा चुनाव जब था, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला कि सिरमौर का जो हाटी मुद्दा है इसको भारतीय जनता पार्टी ये स्टेटस देगी। और 2009 में यहाँ पर वीरेंद्र जो हमारे कश्यप जी थे वो सांसद जीत के आए पहली बार, और हमने ये याद दिलाया। और जो तत्कालीन अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो थे राजनाथ सिंह। वो नाहन में आते और रैली में कहते कि हाटी समुदाय का ये स्टेटस हम देके रहेंगे, हमारी सरकार बनती है। बनी नहीं, अब 14 के बाद बनी तो हमारी आशा जगी। प्रदेश के अंदर भी सरकार आई, जयराम सरकार। तो हमारे ये था कि हमने सबसे पहले जो तथ्य था रिपोर्ट तैयार करके 2016 में पहुंच गई थी वो। उसके बाद कुछ आना कानी यहाँ के जो अधिकारी थे कुछ कर रहे थे उसमें। कई बार कुछ पंचायत में बोलते कि यहाँ के पिछड़े लोग हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाई आपका पिछड़ा हो गया, एक वो हो गया। 7 की पंचायतें, एक को काट दिया गया, एक को बोला ST स्टेटस मिला, दूसरी स्टेटस। तो हमने बोला कि पूरा मिलना चाहिए। फिर उसके लिए हमें 1-2 साल और लग गए। चलिए, ये तो रहा आपका दृष्टिकोण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि अभी तक हाटी समुदाय को हालांकि ये दर्जा मिला नहीं है। आने वाली केंद्रीय कैबिनेट पर अब फैसला छोड़ दिया गया है। तो फिर इतने पहले धन्यवाद सरकार का क्यों? देखिए जी, ऐसा है, किसी काम को जब 1967 से हम चल रहे थे, पहले तो हमारी रिपोर्ट यहीं से नहीं भेजी जाती थी।
सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी स्टेट से रिपोर्ट ही नहीं जाती थी आधी अधूरी। पूरी स्टेट्स ने तैयार की, जयराम सरकार ने, मैं धन्यवादी हूँ। यहाँ के जो सांसद हैं उनका धन्यवाद हूँ, सभी नेताओं का धन्यवाद हूँ। यहाँ से हमारी रिपोर्ट यहाँ गई, फिर हमारे डेलीगेशन वहाँ गया, मिला, हमारे पास रिपोर्ट अभी भी आ गई है, जो आज की रिपोर्ट है कि आप इसमें फिट बैठते हैं। और आज ये इन्हें 9 ऑब्जेक्शन पूरा जो क्लियर एक होता है कि अब आप इलिजिबल हैं एसटी स्टेटस के लिए, वो कैबिनेट को सौंपी है। अब वो कैबिनेट जो अगली होगी वहाँ लगना है। सबसे बड़ा, जब आप कोई काम करते हैं एलिजिबिलिटी जो कि टेस्ट देते हैं वैसे ही हमारी एलिजिबिलिटी थी, वो पूरी तरह से फाइनल होगी, वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है? अब सरकार के ऊपर है, कैबिनेट में जाएगी, वहाँ से लागू होगी। और ये मोदी सरकार है, जो कहा है वो किया है। इसीलिए हमें जश्न अभी तो हमने नहीं बनाया, हमने ठंग्स का है कि एक इनिशिएटिव लिया, जो सबसे बड़ा बैरियर था उससे पार हो गया। अब तो सरकार के कैबिनेट में जाएगी, वो पास करेगी। है थोड़ा डिले हो सकता है, शायद 1 वीक हो, शायद 1 महीना हो, 2-3 महीने हो, परंतु इस साल हमें हर हालत में ये मिलेगा। क्योंकि अब जो तथाकथित जो यहाँ के लोगों की एक साजिश के तहत जो सिरमौर के लोगों का जो हक है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें सरकार की नाकामियाँ थी, हमारे नेताओं की कमियाँ थी। परंतु अब जिस प्रकार से सिरमौर युवा विकास मंच और हाटी विकास जो समिति है, सिरमौर के अंदर तमाम जनता, इसमें आम जनता का ये जन आंदोलन बन चुका था। आपने देखा, महिला से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। आपने देखा कि 10-10 हज़ार लोग जो हमारी वहाँ खुमलियाँ हो रही है वहाँ पर पहुँच रहे, अपने खर्चे से वापस जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, हम सरकार के साथ हैं, हमारे को कोई लेना देना नहीं है कौन किस विचारधारा का है, हमें अपना मिलना चाहिए। जब हम वो पैरामीटर, हमारा जो पैरामीटर आपने तय किया हो, हमें क्यों ना मिले? तो और हमें आशा तब भी जगी जब अभी क्या कहते हैं, विद्यानंद सरेख जी को, जो हमारे हाटी के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया, उनको पद्मश्री मिला। और वो भी अपना वहाँ जो हमारे केंद्रीय जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, अपना अमित शाह जी, उनसे मिले और उन्होंने आश्वस्त किया उनको भी। और हम तो पहले ही आश्वस्त थे, क्योंकि पहले जो पैरामीटर्स थे हमने फुलफिल किया है, उसमें हम एलिजिबल है उसमें। तो अब जब हमारी कल जाते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और सिरमौर के जो हमारे नेता हैं। आपने एक और भी बात कही थी कि अगर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा नहीं तो वोट नहीं, वो सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि किसी भी पार्टी को नहीं। अगर सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ, अगर आपको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा अब नहीं मिलता है या फिर मिलता है, तो क्या सरकार के पक्ष में रहेंगे या फिर विपक्ष में? देखिए, हमें पूरे आश्वस्त हैं, हमें ये दर्जा मिलेगा। और सरकार ने जो कहा है, डबल इंजन की सरकार है, हम सरकार के साथ रहेंगे। क्योंकि सरकार, ये हमारी मांग जो इतने दशकों की पुरानी थी, हर सभा में आपने देखा है, मुख्यमंत्री जी सिरमौर जाते हैं, शिलाई जाते हैं, राजगढ़ जाते हैं, रेणुका जाते हैं, पांवटा जाते हैं, उन्होंने कहा कि सिरमौर को हाटी, ये मेरा लक्ष्य है, मैं दिला के रहूँगा। तो हम क्यों विश्वास न करें अपने मुख्यमंत्री के ऊपर, जिन्होंने एक से बढ़कर एक काम किया है और सिरमौर के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, खुद उन्होंने टाइम लिया। आज वो पूरा डेलीगेशन सिरमौर के नेताओं को खुद अपने साथ ले जाते हैं। तो हम क्यों आज ये मतलब नेगेटिव सोचे? हमें ये स्टेटस मिल रहा है और हम भी पूरा साथ देंगे मुख्यमंत्री जी का। इस हाटी समुदाय के लिए आपने हालांकि आवाज उठाई है, लेकिन इस पूरे मंच का नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, एक हमारी केंद्रीय हाटी समिति है और सिरमौर युवा विकास मंच। सिरमौर में देखो, हमारी एक मांग थी हाटी समिति। इसके अलावा सिरमौर का पिछड़ापन, सिरमौर की सड़कें, सिरमौर का स्वास्थ्य, सिरमौर को आगे ले जाने के लिए जो सिरमौर युवा विकास मंच है, जो नाहन की बात भी करता है, पांवटा की भी करता है और पूरे सिरमौर की बात करता है, उसके लिए भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मतलब आपके नेतृत्व में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए दर्शकों, सबसे पहले हमने आपको हाटी समुदाय के विषय में कुछ जानकारी दी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में ये कहा है कि आने वाली केंद्रीय कैबिनेट में हाटी समुदाय के मुद्दे पर डिस्कशन होगी। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में, बात यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की हम कर रहे हैं, हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलता है या फिर नहीं, इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।